एक महिला आस्था ने घर का दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब काली ईंटों की दीवार देखकर चौंक गई। उसने दीवार पर जब भी कोई धातु की वस्तु चिपकाने की कोशिश की तो दीवार ने उसे झटके से दूर फेंक दिया। अगले ही पल वह धातु ऐसे बिखर गई जैसे बारूदी सुरंग के टुकड़े हों। आस्था को फटने वाले धातु के टुकड़ों से चोट आई। साधारण मरहम पट्टी के बाद सबने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना शुरू किया। लीला, जिसे इमारत की बनावट की अच्छी समझ थी, ने बताया कि वे चारों तीसरे बेसमेंट में मेट्रो के भागने वाले रास्ते से जुड़े हुए हैं। उसने फर्श तोड़कर नीचे जाने का सुझाव दिया। आस्था कपड़ों को जोड़कर बनी रस्सी के सहारे दूसरी मंजिल पर उतरी। वहां एक निवासी बलदेव ने, जिसे लगा कि वह सामान चुराने आई है, उस पर बंदूक तान दी। आस्था ने उसे अपनी योजना समझाई। आखिरकार बलदेव की पोती प्रिया ने उसे आश्वस्त किया। फर्श तोड़ने का काम पड़ोस के युगल को सौंपा गया। इसी दौरान आस्था ने स्मोक अलार्म के अंदर एक कैमरा देखा। पूछने पर पता चला कि यह मालिक फरीद ने लगवाया था। सबने तुरंत इसे किसी जानलेवा खेल से जोड़ा, जिसे किसी अमीर व्यक्ति ने मजे के लिए शुरू किया होगा। उन्होंने मालिक के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया, जहां फरीद को दरवाजे पर मृत पाया गया। उसकी दोनों बाहें गायब थीं। वे आगे जांच के लिए तैयार थे। तभी आरोही वहां आई। उसने खुद को किराएदार अनमोल का दोस्त बताया और उन्हें बिस्तर पर पड़े मृत अनमोल के पास ले गई। आरोही ने समझाया कि अनमोल की मौत दीवार के चुंबकीय प्रभाव के कारण पेसमेकर, दिल की धड़कन नियंत्रित करने वाला यंत्र, के काम न करने से हुई। प्रिया ने अनमोल की मेज पर रखे हस्तलेख को देखा, जिसे उसने दीवार से संबंधित माना, लेकिन आरोही ने कहा कि वह बस कुछ बेकार लिखावट है। प्रिया के जाते ही आरोही ने उस हस्तलेख को मसला और कूड़ेदान में फेंक दिया। आस्था ने फर्श तोड़ दिया और सब मेट्रो के भागने वाले रास्ते पर पहुंचे। लीला ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा, लेकिन फिर भी सामने काली ईंटों की दीवार ही थी। विक्रम ने गुस्से में लगातार कई गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां दीवार से पहले ही अजीब तरह से हवा में रुक गईं। सबने अपनी आंखों के सामने बलदेव को मरते देखा। सबने आपस में बात की और मालिक का कमरा दोबारा खोजने का फैसला किया। प्रिया को अनमोल का विजिटिंग कार्ड मिला, जिस पर नेमी डिफेंस कंपनी लिखा था, जिसकी डिजाइन दीवार जैसी ही थी। उसे कोड जैसे दिखने वाले हस्तलेख भी मिले। उसे अनमोल की मौत संदिग्ध लगी। उसने उसकी गर्दन से स्कार्फ हटाया और बैंगनी रंग के निशान देखे। उसने तुरंत हत्या का निष्कर्ष निकाला। उस समय पहली मंजिल पर केवल अनमोल और आरोही ही थे, इसलिए हत्यारा आरोही ही होनी चाहिए। इसी पल आरोही उसके ठीक पीछे खड़ी थी। जब आस्था पहुंची तो आरोही विक्रम को मारने की कोशिश कर रही थी। आस्था ने बंदूक से धमकी दी। दोनों में हाथापाई हुई। विक्रम ने संभलकर पलटवार किया। लीला ने उन्हें रोका और कहा कि शायद आरोही ही बाहर निकलने का रास्ता जानती हो। उन्होंने उसे बांध दिया। विक्रम ने आरोही से सख्ती से पूछा। आरोही ने बताया कि काली ईंटों की दीवार एक रक्षा प्रणाली है जो रासायनिक हमले से बचा रही है। उसने दृढ़ता से कहा कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है और दीवार उनकी रक्षा कर रही है। अनमोल का मोबाइल खराब हो गया था। आस्था ने अनमोल द्वारा बनाया गया प्रोग्राम दूसरे फोन में ट्रांसफर किया और दीवार को स्कैन किया। तभी 4 छाया आकृतियां दिखाई दी। उन पर टैप करते ही दीवार में हलचल हुई और ईंटें गायब हो गईं। एक लड़की ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवार ने उसे अंदर खींच लिया। सब उसे पकड़ नहीं पाए और लड़की के टुकड़े हो गए। यह देखकर विक्रम ने गुस्से में आरोही को मार डाला। फिर उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। अब केवल आस्था और लीला बचीं। उन्होंने प्रोग्राम पर काम किया और भागने में सफल रहीं। उन्होंने पाया कि पूरा शहर काली ईंटों की दीवारों से ढका हुआ था। रेडियो पर यह घोषणा हुई कि नेमी नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी में आग लगी, जिससे गुप्त रक्षा प्रणाली खराब हो गई और यह विनाश हुआ। फिल्म समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद।